आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 के 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनमें से देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाते हैं आज। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक कक्षा 9 की गणित है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। कक्षा 9 की गणित है। क्या लिखा है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है। हमको यहाँ ज्ञात करना सत्य है और क्यों है, ठीक है। अब जैसे लिखा है y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हमको ये चेक करना है कि 4.2 में जो लिखा है पहला क्वेश्चन y बराबर 3x प्लस 5 उसका अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसका जो आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। और ये क्यों, क्योंकि ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे होगा ये। तो यहाँ कितना लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर पहला 4.2 का कि y बराबर 3x प्लस 5। तो माना देखो, अगर हम यहाँ से x का मान 1 लेते हैं, x का मान पहले 0 लिए, ठीक है। तो y का मान कितना आया, 3 गुणे 0 प्लस 5। तो y का मान कितना आया, 5 आया, ठीक है। अगर x का मान अगर हम 1 लेते हैं तो y बराबर हुआ 3 गुणे 1 प्लस 5। तो y बराबर 3 और प्लस 5, तो y बराबर 8 हुआ। तो यानी कि x के हम जितने मान लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, तो y के उतने अलग अलग मान आएंगे कि ना आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसका कितने हल है ये बताओ। अगर हम अद्वितीय हल होता है तो अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल है, मतलब x का मान केवल 1 आएगा, y का मान केवल 1 आएगा। और केवल 2 हल मतलब कि इसके 2 मान आएंगे। लेकिन अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब क्या होता है कि इसके अनंत हल आएंगे। तो देखो इसके अनंत हल आ रहे हैं ना, अगर x का मान 0 रख रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, y का मान 5। अगर हम x का मान 1 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है, 8। यदि हम x का मान 2 रखेंगे तो कितना आएगा, इसका मान 11 आएगा। अगर x का मान 3 रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा, तो 9, 5, 14 आएगा। अगर हम 4 रखेंगे तो 12, 5, 17 आएगा। मतलब जितने x का मान रखेंगे उतने y के मान अलग अलग आएंगे। तो इसका आंसर क्या है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल है। इतना समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिख रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात करें। 4 हल का मतलब समझ में आया ना कि x का मान एक बार तुम 0 रख दो, एक बार 1 रख दो, एक बार 2 रख दो, एक बार 3 रख दो, तो 4 मान हो गए ना। ये ज्ञात, कितने हल ज्ञात करना है, 4। तो हम क्वेश्चन एक ये बताएंगे और एक ये बताएंगे और ये वाला आपको दिया जाएगा होमवर्क, ठीक। तो 0, 1, 2, 3 मतलब हमको कितने हल ज्ञात करना है, 4 हल ज्ञात करना है। तो 4 हल में हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 जितने मान हो कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन 4 मान रखना है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि पहला बता रहा है कि 2x प्लस वाई बराबर 7 के 4 हल ज्ञात करना है। 4 हल का मतलब कि x का मान एक बार हमको 0 रखना, यहाँ बस बना दे रहे हैं, ठीक है। देखो ये हुआ डिब्बा, ठीक, ये हुआ x, ये हुआ y, ठीक। तो 1 हल हुआ, 2 हल हुआ, 3 हल हुआ और यहाँ से एक ये 4 हल हो गया ना। तो देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। यदि हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, यदि हम x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, यदि हम x का मान 2 और x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, ये ज्ञात करना है। वो 4 हल ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या रखते हैं, x बराबर 0 रखने पर ये एकदम 2.2, 2.3 की तरह है।
तो यहाँ x बराबर 0 रखें तो 2 गुणे 0 प्लस y बराबर 7 आया। तो 2 का गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा। तो y का मान कितना आ गया? 7 आया। यदि x का मान 0 रख दें तो 2 का गुणा 0 से 0, y का मान कितना आ गया? 7। तो यहाँ 7 रख दो। ठीक। अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा? ये बताओ। 2 गुणे x का मान 1 प्लस y बराबर 7। तो 2 एक कम 2, y बराबर 7। तो y बराबर कितना हुआ? 7 माइनस 2। तो y का मान कितना आ गया? 5। तो 5 यहाँ पास रख दो। इतना समझ में आया? अब यहीं पास किए दे रहे हैं, नहीं आगे चलते हैं। अब हम यहाँ से अगर x का मान कितना रखें 2, तो यहाँ कितना लिखा? 2x प्लस वाई बराबर 7 इतना लिखा था ना। यहाँ से देखो x का मान हम कितना रखें 2, तो 2 प्लस वाई बराबर 7। तो 4 प्लस वाई बराबर 7। तो y का मान कितना आ गया? 3। ठीक। अगर x का मान 3 रखें तो कितना है? 2। हाँ बोलो। 2x प्लस वाई बराबर 7। देखो 2 का मान, x का मान कितना रखें हम? 3। तो यहाँ कितना है? y बराबर 7। तो यहाँ 2 टाइम 6 प्लस y बराबर 7। तो y का मान कितना है? 7 में से 6 चलेगी तो y का मान कितना है? 1। 4 मान हो गए। तो अगर हम y का मान 2 रखते हैं तो यहाँ कितना आता है? 3 आता है। अगर 3 रखते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। तो आंसर हुआ हमारा ये। तो आई होप समझ में आ गया होगा। कहीं अगर दिक्कत हो तो पूछ लो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बताते हैं। पाई 22/7 होता है ना पाई का। क्या लिखा क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा? पाई x प्लस वाई बराबर 9। जिसमें भी हमको क्या ज्ञात करना है? 4 हल ज्ञात करना है। तो बना लो पहले। 1 2 3 4। ठीक है। ये हुआ, ये x का मान हुआ, ये y का मान। x का मान 0 1 2। ठीक। जरूरी नहीं है कि 0 1 2 3 लोग कुछ भी रख सकते हो अपने मन से। ठीक है। तो हमने ये इसको रखा। तो x का मान एक बार 0 रखते हैं तो y का मान कितना आता है ये ज्ञात करते हैं। x का मान 0 रखने पर देखो अच्छे से, पाई x का मान 0 प्लस y बराबर 9। तो देखो x का गुणा 0 का गुणा हम चाहे जिससे भी करेंगे तो 0 आएगा ना। तो यहाँ कितना हुआ? y बराबर 9। ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो कितना आएगा? देखो यहाँ से पाई x का मान 1 रख दिए प्लस ना y बराबर 9। तो यहाँ से देखो पाई प्लस y बराबर 9 हुआ। तो यहाँ से y हुआ, यहाँ 9 हुआ, यहाँ पाई प्लस में ना तो उस पर किस में चला जाएगा? माइनस में। तो इसका आंसर इतना है 9 माइनस पाई। ठीक है। तो इधर लिख सकते हो 9 माइनस पाई। उसका नहीं रखना और फिर और कठिन हो जाएगा ना। फिर क्या लिखा है कि x का मान हमको 2 रखना है। ठीक है। किस में 2 रखना है? पाई x प्लस y बराबर 9 में। तो देखो x का मान अगर हम 2 रखें तो पाई गुणे 2 प्लस y बराबर 9। तो यहाँ से कितना हुआ? 2 पाई हुआ प्लस y हुआ बराबर 9 हुआ। तो y का मान कितना आ गया? 9 माइनस 2 पाई आ जाएगा। ये प्लस में है तो उस पर माइनस में नहीं चले जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? x का मान 3 रखने पर अगर हम x का मान 3 रखेंगे तो कितना आएगा? देखो पाई x प्लस y बराबर 9। तो x का मान अगर हम 3 रखें तो कितना आया? यहाँ 3 पाई हुआ प्लस y हुआ बराबर 9। तो y बराबर हुआ 9 माइनस 3 पाई।
हुआ आंसर। तो यहाँ पास कितना आया, यहाँ 1 रखें तो 9 माइनस पाई आया, 2 रखें तो 9 माइनस 2 पाई आया, और 3 रखें तो 9 माइनस 3 पाई आया। समझ में आया इतना? अगर कहीं डाउट हो तो पूछ लो, या स्पीड से बता रहे हैं तो आराम से बताएंगे, 1 या 2 बार रिपीट करके देख सकते हो। जैसे अगर हम होमवर्क देते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन होमवर्क की तरफ है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है x बराबर 4y। तो इसमें आपको यहाँ पास x का मान नहीं, फिर इसमें y का मान रख दो, सरल हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसमें अगर x का मान ये हुआ, y का मान ये हुआ, तो ये 1 0, ये 1 ये 4, तो इसमें x y का मान 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, ठीक है। तो देखो अब इसको करेक्ट किए दे रहे हैं। देखो x का मान कितना रखे हो, y का मान कितना रखे हो 0, y का मान कितना रखे हो 0। तो यहाँ कितना आ गया, x बराबर 4 गुणे 0, तो x का मान कितना आ गया 0 आ गया। अगर हम y का मान यहाँ पास 1 रखते हैं तो x का मान कितना आ गया 4 गुणे 1, तो x का मान कितना आ गया 4। अगर हम y का मान यहाँ 2 रखते हैं तो x का मान कितना आ गया 4 गुणे 2, तो x का मान कितना आ गया 8। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमको y की जगह रखना है ना 2। अगर हम y का मान यहाँ 3 रखते हैं तो x का मान कितना आ रहा 4 गुणे 3, तो x का मान हुआ 12। ये हुआ हमारा आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? तो x का मान, y का मान 0 रखें तो x का मान 0 आया, y का मान 1 रखें तो x का मान 4 आया, यहाँ 8 आया और यहाँ 12 आया। अब ये बताओ, जरूरी थोड़ी है कि हम मान x का रखें, यहाँ जिससे हल हो जाए उसको रखना। देखो अगर हम यहाँ x का मान रखते हैं, यहाँ x का मान 0 रखते हैं तो फिर पक्षांतर करना पड़ता। अब जब डायरेक्ट यहाँ y के साथ है, जब डायरेक्ट y के साथ है तो y का मान रख के गुणा कर दिए तो डायरेक्ट x का मान आ जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गए कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।